मे बसान 1,000-1,500 करोड़ अलाव लुकन पोस म्यूचुअल फंड अगर कंपेयर करो जमे सो तक ज्यादा ये कम तक रीजन वजूहत वजूह नंबर 1 रीजन अवेयरनेस कहीं। नाज़रीन, कश्मीर लाइफ में आपका खुशामद। जैसा कि आप जानते हैं आज की मुलाकात की सीरीज़ में हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से उन लोगों को लाते हैं जिनके तजुर्बे या जिनका प्रोफेशन या जिनका इल्म हमारे नाज़रीन को कोई नई बात समझाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान की हमेशा एक कोशिश रहती है कि अगर आपके पास सेविंग्स हैं तो सेविंग्स को कैसे हम इन्वेस्ट करें और उसको कैसे इम्प्रूव करें, अप्रिशिएट कैसे करें अपनी लिक्विडिटी को बाय वे ऑफ इन्वेस्टिंग प्रॉपरली। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमारे यहाँ कश्मीर में हिस्टोरिकली सोने पर ध्यान दिया जाता है, ज़मीनों पर ध्यान दिया जाता है। तो इसके अलावा भी हमारे यहाँ ऑप्शंस शायद और भी हैं, और उनमें एक चीज़ है जिसको स्टॉक मार्केट कहते हैं, जो इक्विटी मार्केट होता है जिसमें कंपनीज अपने शेयर्स लेके आते हैं मार्केट में और लोग खरीदते हैं, और उस बुनियाद पे भी ये भी एक इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा जरिया समझा जाता है। तो आज इसलिए में हमने दावत दी है, श्रीनगर में MI सिक्योरिटीज़ नाम की एक फर्म है, इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस देती है, ब्रोकरिंग फर्म है, और आपने शेर खान का नाम सुना होगा, पुरानी फर्म है ब्रोकरिंग के हवाले से, तो ये भी उनके साथ काम करते हैं। तो इनके जो प्रमोटर हैं इरशाद मुश्ताक साहब, हमने आज इनको दावत दी है। इरशाद साहब, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइफ के शो में। शुक्रिया। तो बेसिकली हम शुरुआत इस बात से कर लेंगे कि कश्मीर में लिमिटेशंस हैं, हमेशा ऐसे हिस्टोरिकली रही है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, बराबर। लेकिन जब भी कभी बात आई स्टॉक ट्रेडिंग की, इक्विटी मार्केट में जाने की, तब एक पहला इंप्रेशन जो होता है वो एक ये सट्टा बाजार है। बराबर जी, सही है। तो ये कितना सही है? तो अगर ये सही है तो पूरे मुल्क में 70 लाख करोड़ के आसपास का पैसा स्टॉक मार्केट में, खाली म्यूचुअल फंड्स में 70 लाख करोड़, 70 लाख करोड़ खाली म्यूचुअल फंड्स में। तो अगर ये सट्टा बाजार है तो इतना सारा पैसा वहां नहीं होता, तो है क्या, कहानी क्या है? बेसिकली इंट्रोडक्शन जो स्टॉक मार्केट को ये कशीर में 2004-05 ऑनवर्ड्स को ज्यादा डिजिटलाइजेशन गई, कंप्यूटर सिस्टम को। सही। 2008 में लेमन ब्रदर्स का इशू हुआ, मार्केट क्रैश हो गया, लोगों ने बहुत पैसा कमाया। हमने पहले सबसे 2 चीजें समझने हैं, एक होता है ट्रेडिंग, सेकंड होता है इन्वेस्टमेंट्स। मोस्ट पीपल अनफॉर्चुनेटली नॉलेज नहीं थी तो ट्रेडिंग किया। ट्रेडिंग क्या होता है कि मैं स्क्रीन पे बैठता हूँ, उसको मैं देखता हूँ प्राइस मूवमेंट, तो मैं प्राइस मूवमेंट पे बिलीव करता हूँ, ऊपर नीचे उसको करता हूँ। मार्केट शॉर्ट टर्म में बहुत वोलेटाइल है। सुबह का 100 रुपए का शेयर, इसका ट्रेडिंग होता है, ये गिर भी सकता है, चढ़ भी सकता है। उसको कैश करना दुनिया में कोई है नहीं बंदा जो कैश कर पाएगा। अनफॉर्चुनेटली लोगों को ज्यादा सोई। सेकंड चीज गई प्रॉब्लम, अगर कहीं 10 लाख रुपये अथस क्या तम तुल माल 1 करोड़ शेयर्स, ये 1 करोड़ गिरो 10% ड्यू टू क्रैश गो मार्केट, क्या गो मार्केट गिरो 10% या 15%, वाइल एज तम 10 लाख रुपये तुलमुत 1 करोड़ माल, 1 करोड़ वो 10% मकलो 10 लाख गो मकलो तुम सोरी पोस। सो अगर इस अमे तरीके ट्रेडिंग कंसेप्ट वो यह सॉर्ट ऑफ गसान सट्टा बाजार क्रिएट, ये समझो। बट अनफॉर्चुनेटली लुक तमी आई काम कर, यह प्रॉब्लम, क्योंकि नॉलेज पता कंसेप्ट तूत। सेकंड चीज इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट। इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट तथन सट्टा बाजार लॉजिकली कहीं, तथन 100% पोस बना सब्जेक्ट अगर असल क्वालिटी मज पोस त्रो। इन्वेस्टमेंट मतलब अगर कह कंपनी मे चीज समझुन यह कंपनी बिजनेस क्या, अमुक प्रमोटर कुछ, बैलेंस शीट क्युत, अर्निंग किस, अगर यह कंपनी ग्रो करान ऑटोमेटिकली खसे अम शेयर्स ते वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। पान इटसेल्फ कंपनी कुछ कंपनी मज शेयर होल्डिंग 50%, 50-60% गो पाकिस्तान या म्यूचुअल फंड वाले होतमुत या फॉरेन नेशनल इन्वेस्टर होतमुत न पब्लिक पोस गो यमिस तमिस पन इन्वेस्टमेंट अत मज सह मार्केट खसान ऑटोमेटिकली सह खसान तमिस वैल्यू सह खोचान कहें। मगर अगर यह वोलेटाइल कर हर बोन कर सह कड़ान कहें। गो यह कंसेप्ट थवन इन्वेस्टर बन स्टॉक मार्केटस मज, न कि एग्रेसिव ट्रेडर, न कि इमोशनल स्क्रीन बेसिस पे वुचुन तन सॉर्ट ऑफ सटाई कर बोन कर वोथा खोता ती कर कहें।
तम पत युस ये इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट हेत पकुन अदन छन आसान नॉर्मल नफरस पता बह कुछ शेयर हेम बह क्या हेम सिंपल अक लॉजिक यो चीज इस्तेमाल करान ज्यादातर सपोज अच्छे सुबह वथान निंद्रे अच्छे करान टूथपेस्ट यूज कॉलगेट यह समझुन अगर मैं 50 वरी गई कॉलगेट करान यूज अत क्वालिटी यह समझुन को रिसर्च अत बात कॉलगेट दुत पमे 20 वरियन असल पोस बनत अच्छे सपोज गरस मज कह चीज फर्नीचर बनो फेविकुल कोर यूज तक पिड लाइट तम त बनो पोस लुकन हीरो मोटर कोर यूज यानी कि बाइक चलो हीरो कंपनी या मारुति बहुत एडवाइस करान कुछ शेयर बहुत आइडिया दिवान कोई यह बच्चे कंपनी मैनेजमेंट सिंसियर बैलेंस शीट असल सेल कंटिन्यू ग्रो कर ओबियसली स्टॉक तक लॉन्ग रनस खतर फॉलो मगर शॉर्ट रन हे डाउन तरियस शेयर हार्डली सह मैटर कर कहें वन अगर नॉलेज कहें तेल पज तमिस सिंपल म्यूचुअल फंड्स सह झुंड शेयर इक्विटी फंड्स या शरिया फंड शरियास मज 40% इंडियन कंपनीज लिस्टेड तम शरिया कंप्लाइंट्स को यह कंसेप्ट कर क्लियर अच्छे इन्वेस्टर बनो न कि ट्रेडर ये वैसे प्रश्न तो है कि ये जो शरिया कंप्लेंट हमारी कंपनीज है रिक्वायरमेंट क्या है किसी फंड को या किसी कंपनी को किसी इन्वेस्टमेंट को शरिया कंप्लेंट समझने की उसके पैरामीटर्स क्या है आपके जहन में शरिया गो मतलब इस्लामिक लॉ यस यह सारे पता तो अंडर इस्लामिक लॉ क्या वन रिबा इंटरेस्ट या लिकर यह हराम या वेपन बनावन वाली कंपनी यह हराम अत मज हेको पोस त्रवित क्या नको इन्वेस्टमेंट कर नको यह बिजनेस कर गो सूद दिन सूद रटन यह हराम गो यस तथ कंपनी मज पोस त्रावन गोड गि सह फाइनेंस सेक्टर सहित कहें या लिकर सहित कहें या तमिस कंपनी मज अगर सह सपोज तेल सहित या शेश्तर सहित तेल सहित कर शेश्तर सहित कर हराम क्या या टेक्नोलॉजी सहित कर मगर तम बुक्सन मज डेबिट थोमुत खड़ा बोरोड मनी ज्यादा सह यी मान शरियस मज यी सह दायरस मज कहें गो अमुक पैरामीटर वुचन खतर तासिस बोर्ड तन हेको स्टॉक नाव दित सह हे स्क्रीन कर सह वन तुम कस परसेंटेज कत मज क्या यह कत दायरस मज गो हेको तन 40% कोर मे ऑलरेडी अर्ज यह इंडिया मज शरिया बेस्ड कंपनी हिंदुस्तानस मज फंड 2-3 फंड यम शरिया बेस्ड फंड एक नाव टाटा एथिकल फंड तारस एथिकल फंड ब्या क्वांटम लेटेस्ट एथिकल फंड म्यूचुअल फंड्स मज 100% शरिया बेस्ड फंड्स गो इन तथ मज कंपनी मज इन्वेस्टमेंट तम कंपनीज न कर बैंकन सर लिकर सर डिफेंस या तिमन कंपनी मज इन्वेस्टमेंट कर्जस पे बिजनेस कोर्मुत अत बाज़ाब्त बोर्ड तथ वन तासिस बोर्ड। नाज़रीन हम छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद एक बार फिर मिलते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खुशामदीद वक्फे के बाद। तो इरशाद साहब, आपकी कहानी क्या है? मेरी कहानी है कि 2004 में मैंने शेर खान का फ्रेंचाइजी लिया था। तो वो मेरा फर्स्ट बिजनेस था, नहीं कह सकता हूँ कि इस मार्केट में मेरा फर्स्ट कदम था। मैंने कोई जॉब नहीं किया था, मेरी उस टाइम रिसेंटली कंप्लीट हुई थी बीकॉम। तो उसके बाद मैं सीधे शेर खान का ही फ्रेंचाइजी लिया था, जो आज की डेट में भी चल रही है। उस पर मेरा यही कंसंट्रेट था कि क्लाइंट के साथ अगर हम लोग बात करें, जो भी चीज़ है वो सही तरीके से समझाए करे। बट बदकिस्मती सान उनमें गोड़े ये तो ट्रेडिंग अख माहौल वो माशाल्लाह वारिया हदस तान इन्वेस्टमेंट माहौल गोमुत कल्चर, लोगों अंडरस्टैंड कोर्मुत ट्रेडिंग क्या गई, इन्वेस्टमेंट क्या गई। तगन कोर कंटिन्यू दित क्लाइंटन सर्विसेज, कंस डिमैट अकाउंट खुलावन, कंस हेल्प करें, कंस बिचारस चिल्ड्रन खतर प्लानिंग करें, एजुकेशन खतर प्लानिंग करें, तमिस अगर सिप मंथली कर तमिस कूत हे सह पोस गि तिमन चीज़न पे कर कंटिन्यू हेल्प। मोन तन सोन पार्ट रूद ये कि क्लाइंटन गुन तरीके एजुकेशन मिलन अत रिलेटेड। वन मगर एजुकेशन सह चीज़ा यह गई वच
यमिस बच्चे सुई खे अगर न बच्चे ब्याह कहें कर सो बदकिस्मती कोशिश सर रोजान कि यमिस तन सही तरीके मज मिल नॉलेज कंसेप्ट मिल गोच तमिस लर्निंग कर पे सो अर्निंग कर तथ मज एक्टिव प्लेयर रूदमत पत्मो वो पे कंटिन्यू डेडिकेटेड यानी ये चाहे सह तथ मज इंटरनेट बंद मजे क्या कर कोशिश ना लुकन ग सह चीज फायदो वातुन वन पानस कमिस कूता फायदे तमिक नॉलेज तुल ना तथ सिंपल अगर अकाउंट खुलान तथ ब्रोकरेज चार्जेस सह सन इनकम जनरली सन इनकम तथ समझो तथ कह फीस हेवान सह फ्री ऑफ कॉस्ट तमिस कुछ यम चीज मद्दे नजर अगर वो कि अगर सह एक्सपर्ट एडवाइस रटे पूरा सोचित समझित कर तन जहन लगाए असल पे तिम चीजन कुन कि 100% लॉजिकली बना पोस्ट अगर सोन सक्सेस वो सह स्टॉक मार्केट मज आमुत अस इन्वेस्टमेंट अथ मज कर्म अथ मज बिजनेस कोर्मुत मगर एज ए इन्वेस्टर नॉट ए ट्रेडर सह चीज थवन जहनस मज तो जन वो पतमन वहन वर्यन तजुर्ब यह प्रथ कह नो बिजनेस तो नो कंसेप्ट मज मुतारिफ कर तो तथ पे पन जिंदगी दावस लागन यह रिस्क तह ओवर द लॉन्ग रन इफ यू सक्सीड तेल बड़ कत मगर यम तम तजुर्बात तथ मज व्हाट इज द स्टेटस अस क्या मतलब जम्मू कश्मीर मज कत लुक ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करान तिमन पैरामीटरन मज यम पैरामीटर तुहज कंपनी काम करान यम हिसाब करान कोता पोस स्टॉक मार्केटस मज कत लुक अगर वो जेके बैंक बड़ कंट्रीब्यूशन क्योंकि जेके बैंक शेयर आव तम लुकन कंसेप्ट शेयर्स कत वन तन डिमैट अकाउंट होल्डर लछन मज मगर एक्टिव एक्टिव मज कम हेक मे एग्जैक्टली वन कूत एक्टिव मे सह मस्ट बी एक्सचेंज तल सह डेटा तो मगर जेके बैंक कंट्रीब्यूशन तथ कि यमो कर लुक अवेयर शेयर्स कत वन क्या वन वन एक्टिव वो परसेंटेज सह लेस एज कम्पेयर टू बदल बेन स्टेटन या क्या गो अगर म्यूचुअल फंड वो मे बसान 100-1500 करोड़ अलाव लुकन में पोस मज म्यूचुअल फंड अगर कंपेयर करो जेमे सो तथ ज्यादा ये कम तथ रीजन वजूहत तथ वो नंबर अक रीजन अवेयरनेस कहें अगर वन अवेयरनेस लुक अनफॉर्चुनेटली सोचान शॉर्टकट मा कह चीज पोस बना लुक थोड़ा गेम गिंदो PUBG करो कतान करो बिटकॉइन करो यम बसान जरा तती पोस बनान मगर वेल्थ क्रिएशन कंसेप्ट सह थोड़ा रस ये कम पहन सेकंड चीज तथ खतर सोन यह प्लान रोजान हमेशा कि लुक गसन एजुकेट गसन थ्रू आर्टिकल्स थ्रू वीडियोस यम गसन समझन कि इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंटस मज यह चीज कि अगर कह क्लाइंट इन्वेस्टमेंट करान अम होत अम कुन कहें ब्रोकर पोस वन कहें तम किन इन्वेस्टमेंट प्रमोट गसान ज्यादा कमीशन गसान जनरेट कहें अगर कह लच यह कुन शाम बे लचस पे हाव बे 2 लक्षन पे कुन बे 2 लक्षन अम कोर वरियस हेर बोन यह कर अक्स लक्षस 4 करोड़ रुपये ट्रेड ब्रोकरेज तर 4 करोड़ यह बस नफर आव खोत वो पे डेस्टिनेशन पे ब्या खोत यस बराबर तम सी वालान हेर बोन अवे इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट गसान ज्यादा डेवलप क्योंकि प्रमोट ही कर वाइल पोच इन्वेस्टमेंट मार्केट हेर बोर कर नॉर्मल पार्ट यह अंडरस्टैंड कर वोलिडिटी सपोज अच्छे यह समझ अगर निफ्टी रिटर्न वो पे 20-30 वरियों पे यह 14.50% रिटर्न CAGR गोल्ड खुद ज्यादा रिटर्न अगर नॉर्मली हिंदुस्तान यूनिलीवर सारी जानान बाटा सारी जानान या हीरो मोटर या मारुति कह शीर 91 कंपनी अगर तुम यून रिटर्न वो 100% जमीन खुद ज्यादा पे 20-30 वरियों पे मगर स्टिल पीपल लॉस्ट मनी रीजन ट्रेडिंग यानी यह क्या वन मे को ट्रेड मे सुन 200,000 जुस अत सोच बह बेहम स्क्रीनस पे मे 200,000 रुपये खर्च यह बिजनेस तमें खतर लॉजिकली कह यह अंडरस्टैंड कर यह इन्वेस्टमेंट अत यी इनकम रेगुलर कह इनकम अत रेगुलर ान सो फस ये फाइनेंस फाइनेंस सेक्टर बोड़ वसी जान प्रोडक्टन हज किस्म काम इंटरेस्ट इनकम नॉन इंटरेस्ट इनकम अमे अलाव त फंड्स दुनिया इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स तुम कर इक्विटी बे कर म्यूचुअल फंड राइट नाजरीन सान तर फिक्र यम 2 अलग अलग प्रोडक्ट क्या बेसिकली चीज समझन इंश्योरेंस समझन बे समझन इन्वेस्टमेंट्स इंश्योरेंस मतलब गो इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट यह अंडरस्टैंड कर बदकिस्मती सान वन मे कर बचस पॉलिसी हाँ तो पॉलिसी कर क्या कर इंश्योरेंस सह इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट सह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर क्या गो अच्छी 2 चीज गो अंडरस्टैंड कर
अगर अस कह चीज करान सपोज लीगल प्रॉब्लम समको लॉयरस अकाउंट्स प्रॉब्लम समको सीएस बेमार समको डॉक्टरस मगर ये क्या प्रोफेशनल समखान आइडिया दी मे वो फाइनेंस डेवलप पन स्ट्रॉन्ग कर मे पन वेल्थ क्रिएट कर मे पन प्लानिंग कर ये वन कह इमोशनल बेसिस पे हेवान करान दस्तखत अदन वन बह लॉजिक क्या इंश्योरेंस प्रोडक्ट जनरली अगर गाड़ी अनान कर इंश्योरेंस गाड़ी मे बी एक्सीडेंट गो कहीं मकलो सो गो इंश्योरेंस में एक्सपेक्ट कर कि मे मिले क्या रिटर्न अगर इंसान मकान इंश्योरेंस करान तथ वन जनरल इंश्योरेंस मकानस अगर खुदा नार हो या होतुन या चूर गई कहीं तक इंश्योरेंस पहुंचो सह मकलो एक्सपेक्ट कर रिटर्न मगर क्या सो इंश्योरेंस प्रोडक्ट करान ये रिटर्न ान अदन क्या खिलवाड़ करान गो मे इन्वेस्टमेंट कर इंश्योरेंस कर यहां कि तुम करो इंश्योरेंस करो मगर इन्वेस्टमेंट जानित मो इंश्योरेंस क्या इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस करो लाइक हेल्थ इंश्योरेंस लाइक अ पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पगह अगर गुजरे फैमिली क्या कर तमो तथ इंश्योरेंस शुड बी इंश्योरेंस वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी रिटर्न आउट ऑफ इट इंश्योरेंस हाँ रिटर्न मतलब बहुत कंप्रोमाइज कर पन्ने रिटर्न पे गो अगर सह पगह सह पोस अगर वो पोस अतस क्या 7% कंपाउंडिंग पकान CAGR अगर इन्वेस्टमेंट कोर सपोज बैंकस मज थोस अगर वस 10 लाख रुपये यह 3 गन 4 गन पोस 1 वर्ष मज 3 to 4 टाइम्स मैक्सिमम अगर यू पोस 11% कर 7 टाइम्स पोस गो मीन्स 10 लाख 70 lakhs अगर योर रिटर्न 15% CAGR कंपाउंडिंग एनुअलाइज्ड ये गो 15 टाइम्स पोस गो 10 लाख 1.5 करोड़ रुपये वही अगर योर पोस 20% टाइम्स 20% CAGR कंपाउंडिंग एनुअलाइज्ड खस वरियस खस हर वरी CAGR खस 20% कर योर पोस लगभग 38 टाइम्स पोस गो ये 10 लाख 3 करोड़ तो 6 लाख ये इंश्योरेंस कोर यह वुन कि क्या दिवान कंपाउंडिंग क्या पोस करान इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस यह ओड पोस दिवान इंश्योरेंस कुन ओड पोस दिवान इन्वेस्टमेंट्स कुन या अगर मे इंश्योरेंस जरूरत तेल कर अगर मे जरूरत की प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स प्योर इन्वेस्टमेंट्स कर या शेयर ना म्यूचुअल फंड्स प्योर इन्वेस्टमेंट इधर ये एक्सपेक्ट कर कहें मे इंश्योरेंस वन वन इंश्योरेंस फ्री तरी 10 टाइम्स इंश्योरेंस मगर समझुन अगर मे प्रीमियम दुत लाख मे तर 10 गन इंश्योरेंस मे कवर तो 10 लाख रुपये लाख रुपये दिवान वरियस प्रीमियम 10 लाख गम कवर मीन्स 10 टाइम्स 10 लाख इंसान वैल्यू गाड़ी कर 15 lakhs इंश्योरेंस सह कत प्रॉपर इंश्योरेंस ये बह गाड़ी कर 15 लाख रुपये 10 लाख रुपये इंश्योरेंस इंसान हसीयत 10 लाख गो यह समझुन ये मे इंश्योरेंस कर इंश्योरेंस कर मे इन्वेस्टमेंट कर मे इन्वेस्टमेंट कर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रोजान म्यूचुअल फंड बे रोजान इक्विटी फाइनेंशियल सेक्टर्स मज यस तो यम कर एक्सप्लेन म्यूचुअल फंड क्या म्यूचुअल फंड सिंपली अ पूल ऑफ मनी लुकन पोस म्यूचुअल पान वन फंड पूल ऑफ मनी कलेक्ट करान कलेक्ट AMC करान एसेट इंडिया में एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लगभग 44 लाइक UTI लाइक बिरला लाइक टाटा एसेट मैनेजमेट कंपनीज इथे वो 44 AMCs इन लुकन पोस 70 lakh crores मैनेज करान एसेट्स अत AMC ट्रस्टी अत एज पर द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेटरी BFE अत रेगुलेशन तहत पकान इन पन पन फंड्स सपोज अकिस AMC लेट इट बी निमो UTI या कह AMC निमो टाटा निमो अमिस फंड टाटा इथिकल फंड यह वन इथिकल यानी शरिया बेस्ड फंड इथिकल ये फंड वन यह मल्टी कैप फंड बह त्रा यह पोस बह तह नश करो कलेक्ट यह कर बह तिमन कंपनियन मज शरिया कंप्लाइंट्स ब्या वन बह रटो तह नश पोस बह त्रा लार्ज कैप बज बज कंपनी मज त्रो बह ब्या वन बह रटो तह नश बह त्रा स्मॉल कैप कंपनी मज ब्या वन बह रटो तह नश पोस बह त्रा IT कंपनीज मज गो तम सुंद विजन तमिक सह एज पर द फंड ऑब्जेक्टिव क्या सह पोस रटान लुकन नश तमिस कर यूनिट्स अलॉट तथ अगर फंडस टोटलस खसान अगर कस लच कोर तथ फंडस को 10% तमिस लचस तह खस 10% अगर टोटल फंडस वो 10% तमिस लचस तह वस 10% यो पोस लुकन अकिस फंडस में 4,000 करोड़ बेस फंडस में 5,000 करोड़ बेस फंडस में 6,000 करोड़ सारी फंड कैलकुलेट कर यह 70-80 lakhs crores लुकन पोस अत अमुक रिटर्न क्या हिस्टोरिकली घटिया फंड 10 वन तो डबल डिजिट रिटर्न मतलब 11%, 10%, 12% कंपाउंडिंग एनुअलाइज्ड रिटर्न्स
अगर वन असल फंड्स वो सपोज वो फ्लैक्सी कैप फंड मिक्सड तम स्मॉल कैप तो लार्ज कैप तो यह 18% कंपाउंडिंग गो दैट मीन्स यह जमीन हिस्टोरिकल रिटर्न दितमुत सह दितमुत प्लस सिक्योरिटी पत्किन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पत्किन सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड रोजान यूनिट्स तम रोजान डिमैट अकाउंट में रोजित दैट इज कॉल्ड NSDL एंड CDSL मज रोजान ट्रांसपेरेंसी ये कुन कुन विज कन पोस तम कड़ित यह कह दुनिया मज कह ऑप्शन कह बटन कट पोस कट मगर अख वोलेटिलिटी एक्सेप्ट कर फंड हाउस अत मज फंड मैनेजर अत मज प्रॉपर्ली मैनेज करान पत्किन रेगुलेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अत मज यह म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट्स कशीर पे ना लॉजिक क्या सेकंड शेयर्स मज क्या डायरेक्ट हवा कंपनी शेयर डायरेक्ट कंपनी शेयर्स मज रिस्क थे क्योंकि अगर तमिस प्रमोटरस तुग बिजनेस असल पकन कहें तमिस तुग पन्निस बिजनेस असल पे बनावन कहें डेफिनेटली शेयर होल्डर्स बन तन पोस कहें सो स्टॉक दह वुह तथी गो अ हमेशा शेयर तेल सह चीज हेन कि यथ मज बास कंपनी ग्रोथ यह बिजनेस पक असल अगर न पोक असल सह शेयर हेन कहें नॉर्मल नफरस हे यह चीज समझित जनरली कहें तमिस पज 100% कोशिश कर नयस नफरस सोद म्यूचुअल फंड सो क्या खर्च तुस कम एक्सपेंस रेशो तुस कम मोडलिटी चार्ज अत मज कहें पोस गस ब्लॉक दिन कहें तम वज हे कन तमिस नॉर्मली अगर अमिस 10-12% बने वरियस सह बेहतर इंस्टेड ऑफ कि यह त्रा कुन मज पोस पे गस पन टाइम इन्वॉल्व स्क्रीनस पे बिहन रात पे हुशार बिहन सो प्रॉब्लम कहें बे पोस रोजान डाइवर्सिफाइड वारियन चीजन रोजान इन्वेस्टमेंट वारियन कंपनी यह तम कंपेरेटिवली इंडिविजुअल शेयर खुद म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो गसान तब पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स बास्केट ऑफ शेयर्स मोर सेफर किस नईस नफरस खतर हम कश्मीर में जम्मू कश्मीर में शेयर मार्केट में भी थोड़े से हैं, म्यूचुअल फंड में भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हो ही रहा है। इंश्योरेंस खैर LIC ने तो बहुत इनकलाब लाया जम्मू कश्मीर में, पिछले 30 साल में बहुत काम किया इन्होंने। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि देयर आर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस डिफरेंट 100%। लेकिन हमारे यहाँ लिस्टेड कंपनीज का चक्कर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर कंपनी लिस्टेड कश्मीर मज तो ओनली जम्मू एंड कश्मीर बैंक सह रीजन ये कंसेप्ट क्लियर बिकॉज कि लिस्टेड कंपनीज मतलब गो क्या बहुत बिजनेस करा कंपनी सपोज J&K बैंक या कोई भी कंपनी, इसको बिजनेस बढ़ाना है, ये पब्लिक में जाता है थ्रू IPO रूट, वहां से पैसा लाता है तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है। जहां पे इसको ये अपना जिगर का टुकड़ा बेचता है, सपोज अमिश कंपनी वैल्यूएशन 100 करोड़ यह तमाम 500 कन पन पोस नसब कर 50% शेयर्स, यानी कि अगर कंपनी 10 लाख शेयर्स गसान इसी पानस 5 लाख दी पब्लिक सह हेवान तन क्या गसान अमिश कंट्रोल अमिश बना पार्टनर लुक अड़िस तथ पैटर्नस अगर लुको तथ 40% इन्वेस्टमेंट कर पब्लिकन या FIs कोर क्या परसेंटेज चक्कर ये अमि मूजूब कल्चर कहें रेज कर फंड ऑप्शन ये पाई या अगर पता सह यहां बिकॉज ये प्रॉब्लम कुछ हदस तक सह चीज अंडरस्टैंड गोमुत प्रॉपरली कहें तम किन लिस्टेड कंपनीज एक्सचेंज मज कश्मीर बेसिक तीसा कह खाली वन यमिस मज तो ओवरऑल किस ओवरऑल ऐसे मन नाव कुन तो मगर खबर दे परफॉर्मिंग नॉट सो गुड एक्सेप्टिंग JK बैंक। JK बैंक ने भी परफॉर्म किया, लेकिन हमको ये भी समझना है कि तम कूत CAGR दुत पर एनम क्लाइंटस कम सह इम्पोर्टेंट बट नुकसान दुत ना मगर कूत CAGR दुन सह समझुन क्योंकि अच्छे यह समझुन 7% CAGR 10% CAGR 12% 15% 20 इट मैटर्स अ लॉट, तो स्पेशली फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो यह जन वन तुम पतमन 10 वरियन तजुर्बे तथ मज यम सात पोटेंशियल इन्वेस्टर तुह नश अप्रोच कर कि मतलब मे रोपये 10 बहुत यहां कुन जाए पार्क करने बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट तो प्रायोरिटी लिस्ट पन्ने जहनस मज सह क्या यह डिपेंड इंसान रिक्वायरमेंट क्या गोड अगर तमिस सपोज कह रुपये करो यह वन बस कर इन्वेस्टमेंट गोड यह अंडरस्टैंड कर यह क्या इन्वेस्टमेंट कर अमिस मा वरी गई मैरिज बची अमिस पे स्टॉक मार्केट मज कहें इवन म्यूचुअल फंड इक्विटी पजस दिहन शॉर्ट टर्म पोस हे स्टॉक मार्केट त्रित कहें क्या वरियस मे बी मार्केट खसित कहें मे बी 1.5 वरियस गो खोत कहें अमिस फस पोस गई नेगेटिव, तो अच्छी तमिस यह समझान कि अमिस कम पर्पज खतर इन्वेस्टमेंट कर अगर यह वन मे कर 10 वरियन मे कर 5 वरियन तो तमी हिसाब से फंड्स तो पोर्टफोलियो कर क्रिएट को डिपेंड्स अपॉन द रिस्क एपेटाइट और टाइम फ्रेम कूता ज चीज मेजर कर हुक यून तो दुन पोस दरित को अगर अह कह नफर यह वन मे बची मैरिज अगर मे लगन 15 वरी मे मकान बनावन 10 वुर बनावन तो अत हेको एग्रेसिव फंड्स पोर्टफोलियो
बनावित गो अस क्या कर ओड पोस तुलन म्यूचुअल फंड्स मज ओड पोस थो इक्विटी मज एनी डायरेक्ट शेयर्स मज मगर शेयर्स मज तो अक्सी मज त्राउन पोस कहीं इत डाइवर्सिफाई कर सपोज 1 करोड़ रुपीस 1 करोड़ क्या कर 50 lakhs थ्रो म्यूचुअल फंड्स मज डिफरेंट सेक्टर्स मज या डिफरेंट कैटेगरीज मज थ्रो यम हिसाब अस बसान नेक्स्ट 5 years कुछ सेक्टर कुछ इंडस्ट्री यस पोटेंशियल तथ मज हेको पोस त्रवित मल्टीपल कर एज पर द रिस्क एपेटाइट ऑफ द क्लाइंट तमिस पृछित बसान ये 5% बोनस अमन लार्ज कैप स्मॉल कैप तमी हिसाब तम रिस्क एपेटाइट सेकंड चीज अगर मैं शेयर्स मज त्रो अच्छे रुपये 5 लाख सपोज हो कत मज त्रो कोशिश कर 10 कंपनी मज त्रो सह प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड क्योंकि अगर सेक्टर असल हो सकता है खुदा रचन पगह मैनेजमेंटस मज चेयरमैन सह गुजरो हो सकता है नम स्टॉकस सेलिंग प्रेशर बढ़ या कह ऑर्डर गो फेल कह चीज गो तिमन डिवाइड सह डाइवर्सिफाई करो करो डाइवर्सिफाई करो योर ओवरऑल अगर पगह मार्केट दी तथ सपोर्ट आराम सान हे पोस गसित 4 वरी 5 वरी डबल गसित पोस मगर प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट तथ मज यम जन मतलब सास लक्ष मज कंपनी मुल्कस मज तम मैक्सिमम यह लिस्टेड मुख्तलिफ एरिया तुम कम एरियाज कम सेक्टर्स प्रेफर करान जन ग्रोथ पोटेंशियल बेहतर वह चलान जनवरी 2025 वस 2 जनवरी कत रिकॉर्ड कर यह मोस्टली फोकस कर गवर्नमेंट बजट क्या सह फेब्रुवरी मज फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी गई स्टार्ट फिलहाल तम ब्रो करान टेंटली निवा आइडिया कुछ सेक्टर ये गवर्नमेंट जहन हमेशा गो सह समझन गवर्नमेंट हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल यहां डेवलप कर इंडिया मज गो यह सेक्टर असल अम पे गवर्नमेंट नई सड़क स्मार्ट सिटीज रोड्स कंस्ट्रक्शन गो अत लगे सीमेंट अत लगे शेतर अत लगे बिल्डिंग कदल कंट्रैक्टर गो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी ऑर्डर बुक हाई गो ये ऑर्डर ज्यादा ऑटोमेटिकली प्रॉफिट मार्जिन बढ़ प्रॉफिट बढ़ शेयर कर फॉलो गो मतलब अत मज पोस त्राउन ठीक थर्ड रिन्यूएबल एनर्जी सपोज गवर्नमेंट यहां इलेक्ट्रिसिटी करो कन्वर्ट इनटू रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एनर्जी मज वो कुन बिजनेस गवर्नमेंट एग्रीकल्चरस कुन दिवान PLI स्कीम्स प्रोडक्शन लिंक्ड या ऑटो सेक्टर EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो कुन गवर्नमेंट अगर ये सेक्टर गो सक्सेस सपोज वुचान टाटा स्मार्ट बसेस या ऑटो रिक्शास कुछ यह नो कॉन्सेप्ट गो डेवलप मतलब यम ऑटो कंपनी यूं सेल इंक्रीज गसान इंक्रीज गसान यूं सेल डेफिनेटली यूं शेयर बढ़ वैल्यू अगर कोशिश कर बजे बजे कंपनीज नॉलेज तमिस पजन यमे कंपनीजन कोशिश कर पोर्टफोलियो थवन जमा कर मगर मे बी नोर दी कहीं रिटर्न मे बी शेयर दी कहीं मे बी मार्केट मज गो अमेरिका मज गो क्या ट्रंप आव बड़ इंडिया कह खिलाफ गिरो मार्केट यह नॉर्मल मगर अच्छे वो ओवरऑल कंपनी ग्रोथ कि ना तो सह चीज हमेशा वो गवर्नमेंट फोकस बजटस मज कोकुन यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या सेक्टर में आइडिया दित यह थोड़ा टेंटली आइडिया दिवान अत बे डीप गम सेक्टर बसान ठीक स्टिल पन रिसर्च कर तिमन बास पढ़ ना यो ठीक अगर वो नॉलेज कस्टमरस पता तेल इंडिविजुअल शेयर तुलित अगर नॉलेज अगेन म्यूचुअल फंड थ्रू गन सेक्टर वाइज सेक्टरस मज कस्म तथ मज इंडेक्स फंड्स तम स्मॉल कैप रिलेटेड लक्चन कंपनी EV या बजन कंपनी तथ वो फ्रंट लाइन पोर्टफोलियो तमिस अगेन वस तूर पे बे कत डॉक्टरस समखुन तमिस वन मे दलील ये तम हिसाब बना प्रिस्क्रिप्शन तमिस क्या रिक्वायरमेंट तम हिसाब पे वर्किंग कर मगर कुछ सेक्टर सारे खुद बेहतर काम करान ओवरऑल सेक्टर ये हेको वन कुछ सेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज आल्सो गुड AI फ्यूचर ऐसे AI नित ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नित ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर नित ऐसे फार्मास्यूटिकल नित हेल्थ केयर नित रिन्यूएबल एनर्जी नित ये फ्यूचर अच्छा अख चीज वन भी थोड़ा ये जरूरी तुम दिव तमें जवाब ये यस मगर अगर दी तो बेहतर रोज यन पे तुंद कैरियर शुरू गो अत कारस मज तुम कत फंड्स मैनेज कर्म क्वांटम कोत तिमन ओवरऑल सो फार यह लुकन पोस तुम पन पोस कह मस्ट बी इन करोर्स अगर आज वो एसेट्स कूदा पब्लिक इन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स मस्ट बी इन करोर्स में टच मे बी 100 crores 1 million
यानी लुकन एसेट हम लोगों कहाँ तो मतलब वस मतलब रिटेंशन क्या क्लाइंटेल एट्रिशन प्रति मार्केटस जनरली क्लाइंटेल ज्यादा प्रेनी तम रेफरेंशियल अकाउंट्स ज्यादा तो सह ज्यादा बे पान तीट सेल्फ इन्वेस्टर मे फोकस 50-50 आधा क्लाइंट के ऊपर तो 50% पन इन्वेस्टमेंट पे तथ पे मे सह कन्वर्सेशन के आखिर में तो नॉलेज कन्वर्सेशन एक बेसिकली क्लास इसके आखिर में मैं ये पूछना चाहूंगा कि मतलब क्या फ्यूचर है, नए प्लेयर्स आ रहे हैं यहाँ इस छोटी सी नैरो बेस को थोड़ा एक्सपेंड करने के लिए, नए प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ ब्रोकिंग हाउसेस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स अदर देन बैंक्स तो ये काम अपने ढंग से कर रहे हैं, उनका एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, उनका अपना हिसाब होता है, तो हम उसमें जो वहाँ जो है वो सो है। नए प्लेयर जो है वो ओपन है क्योंकि बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन गो इंटरनेट दौर वारिया फास्ट पोक तम किन घर बिहत खुदा कुन जाए अकाउंट गो अमिस सोचन कहीं तमिस सोचन ऑफिस द क्वेश्चन इज कि कमाया तक कि न कमाया सह क्वेश्चन अमिस मिले सो एडवाइजरी कि न मिले, सो अब उसके लिए जो फिजिकल प्रेजेंस ऑफिस में है अब उसके ऊपर उस डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है सह क्युत कर सह क्राफ्टिंग तथ मज कर हेल्प कूचा कर सह कुस यी ना यी तो सह आज किस दौर में तूता ज्यादा मैटर करान कह क्योंकि आज जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल ऑनलाइन इन्वॉल्वमेंट वन यमिस डॉक्टर जरूरत सह कर डॉक्टर नश ग तम डॉक्टर में जनरली अत रिलेटेड कम सो प्रॉब्लम कि वह कूता बढ़ सह लुकन रिक्वायरमेंट्स तम हिसाब हे सह डिफाइन कित लुक कत मगर स्टिल वन बह चीज कि थम रूल अगर नॉलेज स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर अगर न पता कहें हम कुछ स्टॉक कहें अगर न कहें पता तो म्यूचुअल फंड्स कर सिंपल तो सिप कर मंथली कर सह बेस्ट डोज तमिस खतर ना लॉन्ग रन खतर पहुंच बन। तो इस नॉलेज कन्वर्सेशन के आखिर में हम एक स्टेज पे पहुंचे जिसमें हम शायद मुश्ताक साहब से 3 छोटे सवाल पूछेंगे। एक ये कि आपने 20 साल दिए इस प्रोफेशन को, अगर कभी मूड कभी उकता भी जाता है, इंसान बोर होता है एक ही काम रोज रोज करने से, इमेजिन करते हैं कि कल एक फैसला कर लें कि आप को अब इसको स्टॉप करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, तो क्या करेंगे आप? मे बसान योर तान जिंदगी दुनिया मज बह त्रत कहें अगर ये पैशन है बिकॉज मुझे लगता है स्टॉक मार्केट के बिना कोई काम ही नहीं है। द रीजन कि तु घर बिहत कुन पार्टनर बना अब कोई सी कंपनी का शेयर होल्डर बना लो घर बैठे, मैनेजमेंट उसका, दिमाग उसका, एम्प्लॉय संभालना उसका काम, प्रोडक्ट संभालना उसका काम, आप घर बैठे उसका शेयर होल्डर बन रहे हो। ये कौन सा बिजनेस है दुनिया में जितना आप बैठ के कर सकते हो? ये तो है ही नहीं। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखेंगे लोगों का जो मोस्टली मनी है जो रिचेस्ट पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड 40-50% स्टॉक मार्केट में। ये भी एक नई फिगर है जो कश्मीर में है जो लोगों को पता भी नहीं है। सो दिस इज माई पैशन, नॉट ओनली टू अर्न मनी, कि लर्निंग सीखना, एवरीडे पासिंग डे इज अ लर्निंग डे। ये अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ अगर मौका मिले तो क्या करेंगे आप? व्हाट इज द सेकंड चॉइस? मैं नहीं छोड़ सकता मुश्किल है, नामुमकिन वाला काम है। ये पैशन है, ये मुझे स्टडी चाहिए इसमें, मुझे रोज पढ़ाई चाहिए इसमें, मुझे रोज अंडरस्टैंड करना है गवर्नमेंट ने क्या बोला उसने, ये ब्लड में है। भले ही पैसा बने उसमें नहीं बने, बट ये पता है कि पैसा भी आ जाता है इसमें ऑटोमेटिकली, आपको कोई इन्विटेशन करने की जरूरत नहीं है, बट ये बैठ के काम है। दूसरा सवाल जो है मुख्तसरन वो ये कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में 3 कंपनीज लिस्टेड है, ठीक है? तो अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आप एक कंपनी को नॉमिनेट कर लो जो चौथी हो, कौन सी होनी चाहिए? मैं बोलूंगा मोस्ट प्रोबेबली वन खैबर, बिकॉज दे हैव गुड वैल्यूज इन बिजनेस। वो इन फंड रेज, इन आईपीओ थ्रू इन पोस्ट, बड़ा बिजनेस बनाओ, लोग इनकी कंपनी में जाए, इन्वेस्टमेंट करें, इनकी मैनेजमेंट अच्छी है। क्योंकि एक मैनेजमेंट एक ड्राइवर होता है, वो गाड़ी को चलाता है। तो यहाँ पे इनका सपोज वैल्यूएशन है 10,000 करोड़, इनका 50,000 करोड़ बन जाएगा वैल्यूएशन, और बिजनेस पैसा बल्क में आएगा, और दे डोंट नीड टू पे द इंटरेस्ट टू द बैंक आल्सो, बिकॉज वो पब्लिक का पैसा है, तो उसमें ग्रोथ हो रही है तो हो रही है, उसको प्रेशर नहीं है कि बैंक को इंटरेस्ट दे। तो हमारी जो आखिर में हमारी जो 3 कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड हैं, जम्मू कश्मीर बैंक तो ठीक है, पैसा जाया नहीं हो गया,
CAGR थोड़ा सा कम भी हो कभी तो चलता भी है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर सब्जेक्ट उसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है JNK की डिमैट अकाउंट रिलेटेड, बैंक रिलेटेड बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है JNK बैंक का, बहुत बड़ा। अब सवाल ये है कि बाकी जो तो कंपनीज है ना, उनका हम लेंगे नहीं, क्या एडवाइस करेंगे आप उनको? Don't buy unless and until you will not understand the balance sheet of the company, promoters credentials, and understand the fully कि उसका कैश फ्लो क्या है, पैसा कहाँ जा रहा है, कैसा, ये समझना थोड़ा नॉर्मल आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। आई वुड एडवाइस फॉर अ न्यू पर्सन बाय म्यूचुअल फंड सिंपली। तो अर्शद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना वक्त दिया, और हम आने वाले दिनों में कोई और मौका तलाशेंगे आपसे फिर बात करने की, क्योंकि एक लंबा एक वसी मौजू है, एक बहुत बड़ा बास्केट है, बिल्कुल जनाब, जिसका हर कोने में बात करने की जरूरत है। ये जरूरत भी है, ये जरूरत भी है। यस, तो मौका मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ बात करने का। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब।